बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, फजर की नमाज पढ़कर सोना कैसा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, जो बंदे फजर की नमाज पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में यह 3 चीजें नाजिल फरमा देता है। नाजरीन, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया। साइंस की यह रिसर्च आपको हिलाकर रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर अकस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो नमाज कभी ना छोड़ते। अल्लाह के अकाम को बजा लाने और ममन से इतना बरतने का नाम बंदगी है, इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबारत हो। वह इस तरह जिंदगी बसर करें कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। हर बात में हुक्म इलाही को पेशे नजर रखे। इस्लाम इस बड़ इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ आम में उसे इबादत कहा जाता है। इस्लाम की इमारत इन्हीं सुतह पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरफहरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत व फजीलत हासिल है, वह किसी भी साहिबे ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज हर्फ जली में मौजूद ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वह नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर वहीद मौजूद है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। यह हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है, जो जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है, उसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्ता नमाज में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाज से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद के आगोश में इस तरह होती है और ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम व गरम आराम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की तात और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजद रेज होना बड़ा पुरमशक्कत और नफ्स को जेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कल ज्यादा हो और नस्ले शैतानी से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह तबारक व ताला उस पर ज्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वह नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की किरात और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे वक्ते फजर और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरे बनी इसराइल में फरमाया है, फजर का कुरान, बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान, इससे वक्ते फजर के तमाम अनवार तजल लियात और कुरानी फूज और बरकात मुतफजीलत और नूरानिया का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब का कुरा अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद है यह कायनात और इसकी तमाम तर नेमते, खजाने, दौलत और सरवत और हुकूमत और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की यह फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने उसके सामने मान और फीके पड़ जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह तबारक व ताला के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अता कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली, वह जन्नत में
दाखिल होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बा जमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फजर की नमाज बा जमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहिली व कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाज के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में खवातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाज की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उजर नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितने ही कमाले पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पसे मंजर में देखें तो मालूम होगा कि यह सब बेबरकती उसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतादद अहादीस में मौजूद हैं जिनमें रिजक की तकसीम और फरावनी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरू किया गया है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिजक तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिजक लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिजक दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिजक वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिजक अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाने से मुराद यह है कि जिसके घर रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत व कोताही के मुरतकिब होते हैं, उन्हें उनके रिजक से महरूम रखा जाता है। हम में से नमाज फजर खुसूस और दिगर नमाज को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान खानी, लहे कुरानी की तावीज़ आवेज करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतजिन्स नहीं है कि बिलाशुबा इन तमाम कामों में बरकत का अंसर मौजूद है। लेकिन कुरान खानी, लोह कुरानी के नक्श घर में आवेज करने से खैर और बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूरूत है। हर खैर और बरकत के सूते नमाज से ही फोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों और बरकतों और रिजक की दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ यह अमल भी अहम है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाज में भी खैर बरकत नमाज फजर की अदायगी से ही मशरू है, इसलिए कि खैर बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी से ही होता है। याद रखें, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है कि आग लगाकर जला दूं। नाजरीन, कभी आपके जहन में यह सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे कोई राज पोशीदा है? वह राज क्या है? नाजरीन, सबसे पहले वह पोशीदा राज हम आपको बताते हैं। नाजरीन, यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जान लेंगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें स्लिप डिसऑर्डर या बेख्वाबीड़ा सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद नहीं आने की बीमारी होती है और वह पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी नहीं सोते तब कई तरह के जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लिप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते
जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, और यकीन करें जो इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ता हयात कभी भी स्लिप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस में छोड़ा, तो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वह फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए थे तो तब वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वह यह है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिक में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहा जरूरी होती है। जो उस वक्त सो जाता है वो उस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की मिक कम ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है, बेदार होता है, तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलू शम्स से पहले और गुरूब आफताब से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फजल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर वह लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वह जरूर इन नमाज में हाजिर होना चाहेंगे, उनको चाहे खुद को घसे करते हुए ही आना पड़े। आप इससे खुद अंदाजा कीजिए, अंदाजा लगाइए कि एक तरफ इन दोनों नमाज की इतनी फजीलत अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। नाजरीन, क्या फजर के बाद सोना जायज है? जी हाँ, फजर की नमाज के बाद सोना जायज है, लेकिन बाज लमा ने इसे नापसंदीदा मकरूह कहा है, खास तौर पर अगर यह रोजाना का मामूल बन जाए और सुस्ती व काहिली का बायस हो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नौमसुती यमना और रिजक का मतलब है कि सुबह के वक्त सोना रिज्क में कमी का सबब बनता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह जल्दी जागना बरकत और कामयाबी का जरिया है, लेकिन अगर नींद की सख्त जरूरत हो तो सोना जायज है। अगर कोई रात भर जाग कर इबादत या काम कर रहा हो तो फजर के बाद सोना चाहिए। सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़कर आराम करना ज्यादा बरकत वाला अमल है। फजर के बाद सोना हराम काम नहीं है, लेकिन अगर यह सुस्ती और काहिली का बायस बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारा जाए फिर सोया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और हम सबको पंचकाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।